सालों पहले एक जंगल में काम्पी नाम की बूढ़ी बकरी रहती थी, जिसके 7 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती थी और बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जिसकी नज़र बकरी के बच्चों पर थी। बकरी को भी इसके बारे में पता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचने के तरीके बताती रहती थी। बकरी हमेशा कहती थी कि भेड़िया बहुत चालाक होता है और उसकी आवाज भारी व पैर काले होते हैं। ऐसा कोई भी दिखे जंगल में तो खुद को बचा लेना। दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जाना था। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और कहा कि जब तक वो वापस नहीं आती है तब तक घर का दरवाज़ा मत खोलना। सभी बच्चों ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और माँ को खुशी खुशी विदा कर दिए। बकरी के जाने के कुछ देर बाद ही भेड़िया वहाँ पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा कि ये कौन है? भेड़िए ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जवाब में बच्चों ने कहा कि हमारी माँ की आवाज इतनी भारी नहीं है। तुम भेड़िए हो और हमें खाने आए हो। भेड़िए ने सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उसे पता था कि शहद खाने से आवाज़ अच्छी हो जाती है। उसने जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और शहद खा लिया। तभी मधुमक्खियों से उसे डंक मार दिया। उसने खुद को संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंचा। भेड़िए ने फिर दरवाज़ा खटखटा कर कहा कि बच्चों, दरवाजा खोलो। इस बार मधुर आवाज़ सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उनकी माँ आ गई है। उन्होंने भेड़िए के काले पैर देख लिए। सभी बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती हो। हमारी माँ के पैर गोरे हैं, लेकिन तुम्हारे काले। तुम भेड़िए हो। अब भेड़िया खाली हाथ लौट गया। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की दिखी और उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैरों पर लगा लिया। अब भेड़िए के पैर भी सफ़ेद हो गए और वह दोबारा बकरी के घर पहुंच गया। फिर भेड़िए ने आवाज़ बदलकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। इस बार आवाज़ भी माँ जैसी थी और पैर भी सफ़ेद थे। ये सब देखकर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, यह माँ नहीं है। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाज़ा खोल दिए। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि दरवाजे पर माँ नहीं बल्कि भेड़िया है। तभी उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़कर थैले में भर लिया। जल्दबाजी में भेड़िया भूल गया कि बकरी के 7 बच्चे थे। अब बकरी के बच्चों से भरा थैला लेकर भेड़िया अपनी गुफा की ओर जाने लगा। देर बाद बूढ़ी बकरी काम्पी अपने घर पहुंची और वहां पर सब कुछ बिखरा हुआ देखकर डर गई। भी उसका घर में छुपा हुआ एक बच्चा निकला और पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर बकरी को गुस्सा आया और वो भेड़िए को सबक सिखाने के लिए गुफा की ओर चल पड़ी। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते थक कर रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। तभी बूढ़ी बकरी काम्पी भी वहां पहुंच गई। उसने भेड़ियों को सोते हुए देखा और चुपके से अपने बच्चों से भरा थैला खोलकर सभी बच्चों को बाहर निकाला। फिर काम्पी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैले में पत्थर भर दिए और सभी पास की झोपड़ी में छुप गए। कुछ देर बाद भेड़िया उठा और थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली, जिसे पार करके उसे अपनी गुफा में पहुंचना था। जैसे ही वह नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर गया तो वह नदी में डूबने लगा। यह देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए।
हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है किसी के भी साथ धोखा नहीं करना चाहिए। गलत करने का नतीजा भी गलत होता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।